हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग कंडक्ट करूँगी मैं। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, यानी कि आप हर दिन की एनर्जी चेक कर सकते हैं उस दिन का कार्ड देख के। तो ये तमाम रीडिंग्स जो हैं बहरहाल जनरल होती हैं, हो सकता है आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया करें और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों के लिए, देखते हैं कि इस वीक में क्या मामलात जो हैं वो आपके सामने आएंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन 9 ऑफ कप्स, कोई ना कोई अच्छी सी बात हो रही है भाई, और कोई बात भी ऐसी है जो कि जिसको आप चाह रहे थे कि हो जाए, मतलब जो आपकी विश थी और आपको इंट्यूटिवली पता था कि ये हो जाएगी, और आपको चूँकि पता था तो इसलिए आप इसके होने का इंतज़ार भी कर रहे थे। मतलब ये कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कि जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, कोई सरप्राइज़ नहीं आ रहा आपके पास, लेकिन ये वो बात है जो कि आप करवाना चाहते थे और वो हो रही है, और आप शायद काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे कि कब होगी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा जी, ज़बरदस्त। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आपने पिछले वीक की रीडिंग नहीं देखी हुई या सितंबर की रीडिंग नहीं देखी हुई और टॉरस लोगों की, तो पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि ये समवट वैसा ही सिमिलर मैसेज है जो लास्ट वीक का था, तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि ये विश जो पूरी हो रही है उसके नतीजे में जो पिछला कुछ अर्सा आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजारा है, ये तकलीफ़ जो है ये स्पिरिचुअल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फ़िज़िकल भी हो सकती है, तो फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो ये अब जो है टाइम पीरियड जो है वो ओवर हो गया हुआ है। बहुत सारे लोगों को सर दर्द का मसला हो सकता है, बहुत सारे लोगों की आंखों में कोई इशू हो सकता है कि स्पॉन्डिलाइटिस का किसी को कोई इशू रहा हो। इस किस्म की भी अगर कोई डिज़ीज़ आपने देखी है तो वो जो है वो अब आप जो है उससे फ्री हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी बात हो सकती है कि जो स्ट्रेस है ना वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर रहा है पिछले कुछ अरसे में कि जैसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो अब आप बहरहाल उस सारे फेज़ से बाहर आ रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए कोई मदर फिगर, ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल में से कोई जेंडर भी हो सकता है, तो मदर फिगर भी कोई हो सकता है, आपकी अपनी मदर भी हो सकती हैं, आपके बच्चों की मदर भी हो सकती हैं अगर आप कोई मैरिड मेल है। तो कोई ना कोई इस किस्म का यहाँ पे पर्सन आ रहा है वेंसडे वाले दिन, जो कि पहले ही आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या पहले ही बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो ये पर्सन जो है ये इस चीज़ में आके आपके साथ इंजॉय करेगा, मज़ीद एक्साइटमेंट लेकर आएगा, मज़ीद इंजॉयमेंट इस चीज़ की वजह से और इस पर्सन के आने की वजह से एक जैसे कंबाइन शो हो जाता है, इस तरह का होगा। और कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई फ़िज़िकल टच जो है ना वो भी महसूस हो रहा है। इस पर्सन से आपका कोई रिलेशनशिप भी ऐसा हो सकता है। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। हो सकता है कि आप थोड़ा हाइपर फील कर रहे हो थर्सडे वाले दिन और कुछ जल्दी जल्दी करना चाह रहे हो, और जो हो रहा है उसका प्रोसेस तेज़ करना चाह रहे हो, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन कोई मैसेज इस किस्म का मिल रहा है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है जो कि आगे वाले आने वाले दिनों में आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए उसको डिटर्मिन करने में आपको हेल्प करे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ थोड़ी रूटीन नज़र आ रही है फ्राइडे वाले दिन, और ये हो सकता है कि पिछले 3-4 दिनों में काम के ऊपर इतना फोकस नहीं रहा, किसी एक बात पे ही फोकस रहा। नाउ यू आर ट्राइंग टू कवर अप एवरीथिंग, जो भी चीज़ें पिछले 2-4 दिनों में मिस आउट हुई हैं, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ टास्क कंप्लीट कर रहे हों, इस किस्म की चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। सो हैंगमैन का कार्ड है। नाउ यू आर थिंकिंग समथिंग ओवर हियर, जो कि ऐसा है कि जैसे इंसान सोचता है अच्छा ये मैं करूं कि ना करूं, अच्छा क्या ये मैं अभी करूं या मुझे थोड़ा इसके लिए वेट करने की ज़रूरत है। और ये भी एक थॉट हो सकती है कि मैंने अब कुछ नहीं करना है, अब जो भी करना है दूसरे पर्सन ने करना है, ठीक है। तो ये बहरहाल एक थोड़ी ज़रा स्टक किस्म की एनर्जी है। फॉर द टाइम बिंग सब कुछ स्टैंड स्टिल के ऊपर नज़र आ रहा है। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 10s के कार्ड हैं। डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग विच इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ, विच इज़
कमिंग टू अ फ्रूटेशन, और कोई ना कोई ऐसी बात जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है और एक बहुत अच्छी सी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर एक्सपेंडिचर की भी बात है तो भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अच्छा जी मैंने तो कोई मज़ीद स्पेंडिंग नहीं करनी, दूसरी पार्टी करेगी। लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है कुछ लोगों के कि खाली मसलन जैसे कोई कमिटमेंट की बात है तो भाई अब फैमिली जो है वो अपनी लेकर आओ तो फिर कोई बात होगी। इस तरह की भी कोई सूरत हाल जो है वो हो सकती है। चलें जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो। देखते हैं कि वर्गो के लिए इस वीक में क्या चीज़ें एट प्ले हैं। मंडे के दिन 7 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है यहाँ पे, और ऐसा महसूस होता है दैट यू डोंट वांट टू रिप्लाई समवन, यू डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद समवन, या ये समवन जो है ज़रूरी नहीं समवन हो, लेकिन ये कि यू डोंट वांट टू डू दैट, यू डोंट वांट टू एक्ट अपॉन समथिंग, और लोग आपको पुश कर रहे हैं नहीं करो करो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ये भी हो सकता है कि लोग आपसे कोई काम कराना चाह रहे हैं और आप इनकार करें कि भाई मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व होना। अगेन सेकंड कार्ड भी यही हमें बता रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू डोंट वांट टू ओपन अप योर सेल्फ। पैसों का अगर मामला है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा रोक के खर्च कर रहे हैं। अगर इमोशंस की बात है, यू आर नॉट विलिंग टू शेयर एनीथिंग विद समवन। हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस करे मंडे वाले दिन भी। ट्यूसडे को मैसेजेस आते हुए तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन मंडे को ज़रूर आ रहे हैं, और लेकिन आप उनका जवाब नहीं दे रहे। या तो आपने पढ़ के छोड़ दिया है, सीन जोन कर दिया, और या फिर आप खोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी आप इसी तरह से नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल किसी नई शुरुआत की तरफ इशारा है, कोई नई बात, कोई नई अपॉर्चुनिटी जो कि वेडनेसडे वाले दिन आपके सामने आ रही है। अलबत्ता ये डिसाइड आपने करना है कि आपको ये एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी चार्मिंग किस्म की अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में भी ये बात पॉजिटिवली देखी जाएगी अगर रिलेशनशिप की हम बात करें, और करियर के हवाले से भी ये एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो होगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आइदर यू आर डीलिंग विद समवन हु कैन बी अ कैंसर और सम अदर वाटर साइन, लेकिन ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आई है, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, और इमोशनली आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं। दो कि यहाँ पे थर्सडे वाले दिन इमोशंस जो हैं वो आप अपने आप से दूर करने की कोशिश करें और चीज़ों को उनकी फ़ेस वैल्यू पे देखने की कोशिश करें, बट यू आर समवन जो कि किसी मामले के ऊपर या इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर काफ़ी इमोशनल हो सकता है कि हो। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे आप कोई बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि नाउ यू आर विलिंग टू रिकनेक्ट विद समवन, या जो जवाब आप किसी को नहीं दे रहे थे, अगर कोई मैसेजेस आ रहे थे और आप जवाब नहीं दे रहे थे, यहाँ पे आप जो है वो नज़र आ रहा है कि अब आप रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं और दोबारा बातचीत जो है वो करना चाह रहे हैं। स्टिल हैंगमैन का कार्ड यहाँ मौजूद है। दूसरा पर्सन जो है वो क्या बात करता है जब कम्युनिकेशन, ये एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन की बात हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो जब दूसरे पर्सन ने कुछ ना कुछ कहा है, बताया है, आपने कुछ बोला है, उन्होंने भी कुछ कहा है, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द होल सिनेरियो जो कि पिछले दिन आपने देखा है, और आप उसके अंदर से डिडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात उन्होंने कही है तो असल में क्या बात है। और उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये अगेन आप जो है एक डिफेंसिव पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन हुई, यू हैव थॉट अबाउट दैट, और फिर आपने अपनी एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, या आपने अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं कि भाई ये कुछ जो है ये लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं होगा, जब तक आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे मेरी तरफ से इनकार है। ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है। सिर्फ एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि महसूस होता है कि ये रिलेशनशिप के हवाले से कोई ना कोई बात हो रही है, अदरवाइज़ ये करियर के ऊपर भी उतनी ही फिट आ रही है सिचुएशन जितनी कि रिलेशनशिप पे। चलें जी आगे बढ़ते हैं और थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 30 सितंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सो मंडे का दिन जो है एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पे देयर इज़ समथिंग जो कि बबल हो रहा है आपके अंदर, कुक हो रहा है, पक रहा है कुछ, कोई आइडिया, कोई बात, कोई ख़्याल, कोई डिज़ायर, कोई इस किस्म की चीज़। और यकीनन ये चीज़ जो है ये ऐसी है जो कि टाइम लेगी। जिस तरह एक प्रेगनेंसी होती है उसको 9 मंथ्स चाहिए होते हैं, उसमें आहिस्ता 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 सूरत हाल डेवलप होती है। इसी तरह आपने भी ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो चीज़ है, ये रिलेशनशिप भी इवन हो सकता है, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक फ़ाइनल मोमेंट की तरफ जा रहे हैं और कुछ ना कुछ अब इसका रिज़ल्ट निकलना चाहिए, तो आप उस मोमेंट के ऊपर खड़े हैं। नाउ यू आर वेटिंग कि कब कोई बात होती है, कब कोई चीज़ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, दैट शोज़ के जो आप कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग इन दैट, और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है, प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाएगी। एक आपके अंदर भी होपफुलनेस है, ठीक है। जितना इंसान खुद होपफुल होता है, जितना उसका अपना फेथ जो है वो हाई रहता है, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस के। सो वट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप जो है वो जिस भी स्ट्रगल में हैं, जिस भी मोटिवेशन पे हैं, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अलाइंड है आपकी यूनिवर्स के प्लान के साथ, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे नहीं लगता कि ये आप हैं, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी जो है वो हाईली स्पिरिचुअल नज़र आ रही है और बहुत फेमिनिन भी नज़र आ रही है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपसे एज में ज़्यादा हो सकता है, 40 और अबव की एज में हो सकता है, मेल और फीमेल हो सकता है। ये पर्सन जो है आपके निस्बत फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और एक जो टिपिकल माइंडसेट होता है ट्रेडिशनल किस्म का, उस माइंडसेट का पर्सन जो है ये हो सकता है। तो इनके साथ कुछ ना कुछ बातचीत जो है वो वेंसडे को होती हुई नज़र आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपने मौक़िफ़ से, अपनी बात से, अपनी डिज़ायर से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। आपने जो बात इस्टेब्लिश की है कि ऐसा ऐसा होगा तो फिर ही कोई बात होगी, उसी के ऊपर आप स्टिक हुए हुए हैं। सो ये मेरा ख्याल है यहाँ पे ये पर्सन जो है वेंसडे वाले दिन शायद या तो कोई नया प्रपोज़ल आपके लिए लेकर आए या किसी तरह से आपको मनाने की कोशिश करे, लेकिन आप जो हैं वो अपनी बात के ऊपर कायम हैं। सो किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, इस पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग के थोड़ा लॉजिक के साथ सोचा जाए। ये भी हो सकता है कि आपके इस इनकार की वजह से फ्राइडे वाले दिन इनका बिहेवियर कुछ कोल्ड किस्म का हो जाए, और ये भी लिए दिए से अंदाज़ में आपसे बात करें जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। सब कुछ जो है वो एक वर्किंग टाइप की सूरत हाल आप दोनों के दरमियान में रहे। सारी कम्युनिकेशन जो है वो एक ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल टाइप की रहे, उसके अंदर कोई रिलेशनशिप की बात उस किस्म से नज़र ना आए। आप अपनी जगह पे स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हैं, दो यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम 9 to 7। पहले हो सकता है कि आप कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं थे, यहाँ पे ये लग रहा है कि आप बात तो सुन रहे हैं, इस बिहेवियर की वजह से शायद आप बात तो सुन रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी भी, और आप कह रहे हैं कि ओके आप जो कहना चाहते थे मैंने सुन लिया है लेकिन मुझे ये एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब स्टेट ऑफ माइंड में इतना को ही सिर्फ चेंज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो कि सीन के अंदर एंटर हो रहा है, और ये पर्सन जो है ये कोई इस किस्म का आइडिया, इस किस्म की बात लेकर आ रहा है, इस किस्म की न्यूज़ लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकता है। ये आपके लिए कोई जॉब की ऑफ़र भी हो सकती है, काम के हवाले से किसी दूसरी जगह जाने की, ट्रैवलिंग की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे आपको प्रेजेंट की जा रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।